कच्ची की जिम्मेदारी है। हमारे बेटे का बहुत बड़ा दिल है। मैं अपनी एक नई गेमिंग कंपनी बना जा रहा हूँ और जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। पैसा सब कुछ है। बेटे क्यों हो गए? हेलो फ्रेंड्स, शर्जीना तो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत एक्साइटेड और खुश थी। इसलिए जब वो ये खबर मुस्तफ़ा को सुनाती है तो मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पहले ही इसकी जॉब चली गई थी और अब भी घर सिर्फ शर्जीना की तनख्वाह से चल रहा था, जिससे वो पहले ही बहुत गिल्ट में था कि वो शर्जीना को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा था। अब वो इस बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा, जबकि शर्जीना मुस्तफ़ा को परेशान देखकर दुखी हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि मुस्तफ़ा इस खबर को सुनकर खुश हो जाएगा, लेकिन ये सब इसकी सोच के बरक्स हो रहा था। इसलिए वो मुस्तफ़ा को समझाती है कि वो क्यों परेशान हो रहा है। जॉब चली गई तो क्या हुआ, इसे किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भी इनका गुजारा अच्छा हो रहा है, उसे यकीन है कि आगे चलकर उसे अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुस्तफ़ा बहुत मायूसी से उसे जवाब देगा कि कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, हालात उसके सामने हैं, वो जानती है कि वो बिल्कुल कंगले हो चुके हैं, इसमें एक बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो शर्जीना उसे कहेगी कि इसकी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह ताला हर रूह का रिज़्क़ इसके साथ ही भेजते हैं, इसलिए इसे बच्चे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द अल्लाह ताला कोई सबब ज़रूर बना देगा जिससे इनके हालात भी बदल जाएंगे। अब मुस्तफ़ा पर एक धुन सवार हो जाएगी कि इसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि इसे लगता था कि अगर इंसान के पास पैसा नहीं तो इसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। इसलिए वो दिन रात जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा और फिर इसे एक जगह से जॉब की ऑफ़र भी मिल जाएगी और साथ ही उसे कॉल भी आएगी कि वो इनसे आकर मिले। जब मुस्तफ़ा इन लोगों से मिलने जाता है तो कंपनी का मालिक मुस्तफ़ा से कहता है कि वो अपनी नई गेमिंग कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं और वो इस कंपनी में काम करने के लिए जॉब ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक टैलेंटेड आदमी है और उन्हें इस जैसे लोगों की ही ज़रूरत है। तो मुस्तफ़ा भी इस जॉब को कबूल कर लेगा और दिन रात मेहनत करेगा। इस पर पैसा कमाने का जुनून सवार हो चुका था, जिससे शर्जीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, इनका साथ ही एक दूसरे के लिए काफ़ी है। इसने क्यों पैसों को सर पर सवार कर लिया है। तो मुस्तफ़ा भी कहेगा कि सिर्फ साथ रहने से पेट नहीं भर जाता, इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसा ही सब कुछ होता है। तो शर्जीना भी इसके जुनून से चिढ़ जाएगी कि वो इतना नेगेटिव क्यों हो गया है। तो मुस्तफ़ा भी जवाब देगा कि वो अंदर से मर चुका है, क्योंकि पैसा ना होने की वजह से ही तो इसे बेइज्जत करके घर से निकाला गया है और ये कड़वा सच है जो दुनिया ने इसे सिखा दिया है, इसलिए अब इसे इस कड़वे करेले के साथ ही रहना पड़ेगा। तो शर्जीना भी मुस्तफ़ा के इस रूप को देखकर हैरान रह जाएगी। दूसरी तरफ अदील की लालची माँ बहुत खुश थी कि अदील इनका कितना फर्माबरदार बेटा है, उसका दिल इतना बड़ा है कि वो दिल खोल कर अपने माँ बाप पर खर्च करता है। लेकिन इफ्तिखार साहब अब भी मुस्तफ़ा को लेकर बहुत परेशान थे कि ना जाने उनका बेटा मुस्तफ़ा किस हाल में होगा। लेकिन शगुफ्ता बेगम इस बात से मुतमईन थी कि अदील मुस्तफ़ा को अच्छी खासी रकम खर्च के लिए देकर आया है तो इसका गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि मुस्तफ़ा ने तो वो पैसे इसके मुंह पर मारकर उसे घर से ही निकाल दिया था और वही पैसे अदील ने उन्हें दिए थे जिसके वो गुन गा रही थी। दूसरी तरफ अदील और नताशा जिस तरह अपने अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि किसी का शक इन पर नहीं जाएगा, तो ये इनकी भूल थी, क्योंकि अब नताशा के दोस्त खटक चुके थे कि नताशा इनसे झूठ क्यों बोल रही है, इसलिए वो अब इसकी वजह तलाश करेंगे। तो बहुत जल्द अदील और नताशा का भांडा फूट जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।